Good morning, students. Today, in your EVS class, we read chapter number 2, page 16, 17 and 18. 3 पेजेस की आज रीडिंग हम करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 है बेटा हमारा फूड एंड डेफिशिएंसी डाइजेस्ट। खाना और उन खाने में कुछ प्रोटीन्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जो डाइजेस्ट होते हैं, जो रोग होते हैं शरीर में, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलो रीड करते हैं। पढ़ना। वी ईट फूड टू गेट एनर्जी टू वर्क। हम खाना खाते हैं, किस लिए खाते हैं? कि हमें एनर्जी मिले, और एनर्जी मिलने के बाद हम क्या कर सकें? काम कर सकें। प्ले टू ग्रो एंड टू मेक आवर बॉडी स्ट्रोंग एंड हेल्दी। हम ग्रो कर सके, बढ़ सके, खेल सके और हमारी बॉडी जो है स्ट्रोंग और स्वस्थ बनी रहे। टू रिमेन हेल्दी एंड स्ट्रोंग वी मस्ट ईट द राइट काइंड ऑफ फूड। हमें स्वस्थ और स्ट्रोंग, शक्तिशाली और स्वस्थ रहने के लिए राइट काइंड यानी ठीक प्रकार का खाना जो होता है, हेल्दी फूड जो होता है, वो खाना चाहिए। वी हैव लर्नड अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। हमने पीछे पढ़ा था, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कि वेरियस कंपोनेंट्स, अलग अलग खाद्य पदार्थ के जो विभिन्न घटक होते हैं खाने के, वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। वी हैव आल्सो लर्नड अबाउट द वेरियस सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमने वेरियस सोर्सेज, भिन्न भिन्न जो स्रोत हैं न्यूट्रिएंट्स के, उनके बारे में पढ़ा है। एंड देयर इम्पोर्टेंस, डू यू रिमेंबर दैम? और उनकी आवश्यकता क्या है उन न्यूट्रिएंट्स की, इसके बारे में पढ़ा है। क्या ये आपको याद है? अभी देखो बेटा, सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। खाद्य पदार्थों के घटकों के सोर्सेज क्या हैं और फंक्शंस क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या कहलाते हैं? एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। दे आर फाउंड इन स्वीट थिंग्स लाइक राइस, ब्रेड, पोटैटो, केक, जैम, हनी एक्सेट्रा। कार्बोहाइड्रेट मोस्टली किस में पाया जाता है? स्वीट थिंग यानी मीठी चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि चावल, ब्रेड, पोटैटो, आपके केक है, जैम है, और हनी यानी शहद है। ये सब, इन सब में क्या पाया जाता है? हमारा कार्बोहाइड्रेट। फैट आल्सो गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट भी हमारे शरीर को एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है। दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट ऑफ द सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी यानी सही सेम मात्रा में खाने पर भी ये हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है, देती है। कौन? फैट यानी कि वसा। दैट इज़ वाई डॉक्टर एडवाइज अस नॉट टू टेक टू मच ऑफ फैट्स। इसीलिए डॉक्टर हमें एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कि हमें ज़्यादा फैट नहीं खानी चाहिए, यानी ज़्यादा घी जो होता है, ये मक्खन, चीज़, ये नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। फैट्स आर फाउंड इन घी, ऑयल, बटर एंड नट्स। फैट किस किस में पाई जाती है? घी में, ऑयल, बटर होता है उसमें, और नट्स जैसे कि काजू किशमिश होते हैं ना हमारे, ये नट्स, इनमें। अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला कंपोनेंट्स क्या है? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है। प्रोटीन हेल्प द बॉडी
to grow and also repair damaged tissue. प्रोटीन जो है हमारे शरीर की बढ़ने में मदद करता है और क्षतिग्रस्त ऊतक को, रिपेयर मीन्स मरम्मत, डैमेज्ड टिश्यू जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं ऊतक, टिश्यू होते हैं हमारे ऊतक, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मदद भी करता है क्या करने में, रिपेयर होने में, उनको फिर से अच्छा होने में. दे आल्सो हेल्प इन मेकिंग मसल्स, ब्लड एंड स्किन. ये हमारी मसल्स बनाने में, मांसपेशियाँ बनाने में, खून बनाने में और स्किन को प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है. प्रोटीन्स आर फाउंड इन पल्सेस, मिल्क, चीज़, एग, फिश, मीट एंड सोयाबीन. प्रोटीन किस किस में पाया जाता है? पल्सेस यानी दालों में, मिल्क दूध में, चीज़ जो ये होता है हमारा मक्खन इसमें, एग अंडे में, फिश मछली में, मीट जो मांस जो होता है, एंड सोयाबीन और सोयाबीन में. इनमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन्स पाए जाते हैं. अब यह है रफेज. इट इज़ दैट पार्ट ऑफ आवर डाइट विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द बॉडी. ये रफेज जो हमारी डाइट का वो पार्ट होते हैं जो हमारी बॉडी द्वारा कभी भी डाइजेस्ट नहीं किए जाते, पचाए नहीं जाते. रफेज इज़ द फाइबर फाउंड इन सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. रफेज वो फाइबर होता है जो सीरियल्स में यानी कि अनाजों में, सब्जियों में और फ्रूट में पाया जाता है. रफेज कीप्स द बाउल मूवमेंट प्रॉपर व्हेन वी गो टू द टॉयलेट एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन. रफेज जो है हमारी मूवमेंट को, हमारे जो पाचन क्रिया उसको अच्छे से चलाता रहता है और जिससे कि हम टॉयलेट वगैरह अच्छे से जा सके, हमें टॉयलेट वगैरह में जाने में कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना आए. वाटर. वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते. सर्वाइव करना मीन्स जिंदा रहना. वाटर रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर. पानी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट्स करता है यानी सामान्य बनाए रखता है, उसको अच्छे से मेंटेन करके रखता है. इट प्लेज ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी सिस्टम. यह कौन? पानी. पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, महत्वपूर्ण कार्य करता है हमारे बॉडी सिस्टम में. विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन और मिनरल्स. विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. विटामिन और मिनरल्स को क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटीन्स थे उनको क्या बोलते थे? बॉडी बिल्डिंग फूड. और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट क्या थे? एनर्जी गिविंग फूड. आवर बॉडी नीड्स ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में जो है, स्मॉल अमाउंट, कम मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है. यानी कि जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की होती है उतनी ज़रूरत नहीं होती हमें विटामिन और मिनरल्स की. विटामिन्स कीप आवर फिट, इम्प्रूव आवर एपिटाइट्स एंड एनेबल अस टू फाइट अगेंस्ट डाइजेस. विटामिन्स हमें क्या करते हैं? फिट रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं. इम्प्रूव आवर एपिटाइट, हमारी भूख में बढ़ोतरी करते हैं और हमें बीमारियों से लड़ने के लिए हमारी ताकत उसको बढ़ाते हैं. एंड मिनरल्स हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. मिनरल्स क्या करते हैं? हमारी विकास में, हमारी ग्रोथ में हमारी शरीर की हेल्प करते हैं. नेक्स्ट पेज नंबर चलिए बेटा, पेज नंबर 18. फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन खाद्य संरक्षण, ये जो खाना होता है इसको कैसे ख़राब होने से बचाया जा सके. वी हैव लर्नड दैट फूड कैन बी स्टोर्ड
for a longer time by stopping growth of bacteria and fungi present in it. हम जानते हैं, हमने ये सीखा है कि फूड को जो है लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है, संग्रह करके रखा जा सकता है अगर उसमें जो है बैक्टीरिया और फंगी की ग्रोथ को रोका जाए, बंद कर दिया जाए। दिस इज़ कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। और यह क्या कहलाता है? खाद्य संचय कहलाता है। खाद्य संचय कहलाता है। खाद्य संरक्षण, सॉरी बेटा। वी कैन प्रिजर्व द फूड इन द फॉलोइंग वेज। हम खाने को संरक्षित रख सकते हैं, उसको अच्छे से संभाल के ख़राब होने से बचा सकते हैं फॉलोइंग वेज से। अब है डेफिशिएंसी डाइजेस्ट। डेफिशिएंसी डाइजेस्ट होती है किसी भी प्रोटीन, विटामिन, किसी भी चीज़ की कमी के कारण जो डाइजेस्ट होती हैं वो हमारी डेफिशिएंसी डाइजेस्ट होती हैं। इफ़ वी डू नॉट ईट राइट काइंड ऑफ फूड और बैलेंस डाइट, अगर हम राइट काइंड यानी ठीक प्रकार का खाना नहीं खाएंगे, एक बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, आवर बॉडी में बिकम्स डेफिशिएंट इन वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। हमारे शरीर में जो है एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। क्या हो सकती है? हमारे शरीर में एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है अगर हम खाना ठीक नहीं खाएंगे, अच्छा पका हुआ और साफ़ सुंदर खाना नहीं खाएंगे। दिस में क्यूज सम डाइजेस्ट। और ये क्या है? कुछ डाइजेस्ट कुछ बीमारियों के कारण भी बन सकते हैं। दिस डाइजेस्ट क्यूज्ड बाय द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डाइजेस्ट। ये बीमारी हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होती हैं, इसलिए इनको क्या बोला, और इन जो डाइजेस्ट होती है ये इनको क्या बोला जाता है? डेफिशिएंसी डाइजेस्ट इनको बोलते हैं। दिस डाइजेस्ट डू नॉट सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यह बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलती। सो दीज आर नॉन इन्फेक्टियस डाइजेस्ट। इसलिए यह नॉन इन्फेक्टियस यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलने वाली बीमारी नहीं है। सम डेफिशिएंसी डाइजेस्ट आर डिस्कस्ड बिलो। कुछ डेफिशिएंसी डाइजेस्ट है जो वो नीचे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डाइजेस्ट। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण जो डाइजेस्ट होती हैं वो अब हम पढ़ेंगे। दिस डाइजेस्ट मोस्टली ओक्यूर इन चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 months to 3 years। ये जो डाइजेस्ट होती है मोस्टली बच्चों में होती है। और कौन से बच्चों में? जो 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों के अंदर ये बीमारी होती है। द चाइल्ड गेट्स दिस डाइजेस्ट व्हेन द मदर स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड एंड आल्सो डज नॉट गिव सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। यह बीमारी बच्चे को तब होती है जब माता जो है बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि अपना दूध पिलाना बंद कर देती है, ठीक है, और उसे ठीक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से का जो अच्छा सोर्स हो वो खाने को नहीं देती, यानी उसके खाने पीने का भी अच्छे से ध्यान नहीं रखती और माता अपना दूध पिलाना भी जिस बच्चे को बंद कर देती है, मोस्टली वो बच्चे इस बीमारी में घिर जाते हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं लक्षण। इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? द चाइल्ड लुक्स डल एंड लेज़ी। बच्चा जो है सुस्त और लेज़ी यानी कि आलसी दिखाई देगा। द चाइल्ड डज नॉट ग्रो एंड बिकम्स थिनर देन अदर चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज। चाइल्ड बढ़ेगा नहीं, बच्चा जो है ग्रो नहीं करेगा, उसका विकास नहीं होगा और वो अपनी जो उसके एज के उसके साथ के जो बच्चे होंगे उन बच्चों में सबसे पतला वो रह जाएगा, पतला पतला रहेगा वो बच्चा। द चाइल्ड
इज़ नॉट वेरी एक्टिव एंड गेट्स टायर्ड इजीली। ऐसा बच्चा ज़्यादा जो है एक्टिव नहीं रहता, यानी कि ज़्यादा भाग दौड़ इधर उधर घूमना फिरना उससे नहीं होता और वो जल्दी थक जाता है। द स्किन ऑफ द चाइल्ड गेट्स क्रैक्ड एंड बिकम्स स्केली। उस बच्चे की स्किन जो है फटी फटी सी हो जाती है और स्किन पर झुर्रियाँ सी आ जाती हैं। द चाइल्ड डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन वर्क एंड प्ले। बच्चा जो है वो काम करने में और खेलने में इंटरेस्ट नहीं लेता, उसको मज़ा नहीं आता उसमें। समटाइम्स द चाइल्ड मे हैव ए सोलन बॉडी। कई बार बच्चे की जो बॉडी है वो सूज जाती है, सोलन यानी कि उस पर स्वेलिंग आ जाती है, उस पर सूजन आ जाती है। तो यहाँ तक बेटा पेज नंबर ऐसा करते हैं, इसके पॉइंट कंप्लीट ही कर लेते हैं। इस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डाइजेस्ट के सिम्टम्स कंप्लीट ही कर लेते हैं। नंबर 6 पॉइंट देखिए, समटाइम्स द चाइल्ड मे हैव ए swollen body due to accumulation of fluids in the legs and stomach। कई बार बच्चे के जो है शरीर में सूजन आ जाती है, किस कारण? तरल पदार्थों के संचय के कारण। तरल पदार्थों के संचय के कारण बच्चे के शरीर पर सूजन आ जाती है। द चाइल्ड हैज़ लूज स्किन सनकैन आइज़। उस बच्चे की स्किन जो है वो लूज़ हो जाती है, उसकी आइज़ भी अजीब सी तरीके की हो जाती है, यानी कि नॉर्मल बच्चों की तरह उसको वो दिखाई नहीं दे पाता। द फेस एंड बेली आर आल्सो सोलन। उसका मुंह और जो पेट दोनों भी सूज जाते हैं। किसका? जिस बच्चे को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डाइजेस्ट होती है, उसका पेट और मुंह इन पर भी जो है स्वेलिंग आ जाती है। अभी है बेटा प्रिवेंटिंग मेजर्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आपको पेज नंबर यहीं तक ये पॉइंट है सिम्टम्स तक, यहाँ तक आपको ये कंप्लीट रीड करना है 2 टाइम्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।